नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। काशीपुर में भाजपा का 2 दिवसीय विस्तारक वर्ग का शुभारंभ। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने दिया मंत्र, कहा चुनाव की दृष्टि से महत्वपूर्ण है ये चिंतन बैठक। देहरादून में राज्य हथकरघा क्षेत्र के विकास एवं संवर्धन को लेकर बैठक। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने लिया भाग। हथकरघा उद्योग और बुनकरों के विकास की रूपरेखा तैयार। उत्कृष्ट कार्य कर रहे बुनकरों का किया सम्मान। रुड़की में करीब 2 दर्जन पार्षद मेयर के खिलाफ लामबंद। कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर की कार्रवाई की मांग। पूर्व में 15 अगस्त को लेकर बुलाई गई बैठक में हुआ था विवाद। हरिद्वार के ग्राम लाववा में एक युवक की हत्या। अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर उतारा मौत के घाट। तो मामले को लेकर ग्रामीणों ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर लगाया जाम। उत्तराखंड में सुबह से कई इलाकों में बारिश। बद्रीनाथ हाईवे जोशीमठ पीपलकोठी के बीच गिरा मलबा। तो देहरादून दिल्ली हाईवे और मोहंड में थमा यातायात। मौसम विभाग ने दी भारी बरसात की चेतावनी। और अब खबरें विस्तार से। काशीपुर में भाजपा का 2 दिवसीय विस्तारक वर्ग का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने दीप प्रज्वलन किया। इस दौरान प्रेस वार्ता के दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा कि यह पूर्णकालिक अभ्यास वर्ग है जो कि सभी विधानसभाओं में आयोजित हो रहा है। पूर्णकालिक अभ्यास वर्ग के बाद सभी पूर्णकालिकों को हर विधानसभाओं में भेजा जाएगा। चुनाव की दृष्टि से चिंतन बैठक के बाद हमने दिसंबर तक के जो कार्यक्रम तय किए थे उनमें 14 जिलों में 252 मंडलों और 70 विधानसभाओं में कार्यक्रम हो चुके हैं। कुछ में कार्यक्रम तेजी से चल रहे हैं। 70 विधानसभाओं में एक एक पूर्णकालिक सब विधानसभाओं में पार्टी का जाए, इस व्यवस्था के निमित्त आज यहाँ 2 दिन का अभ्यास वर्ग के बाद हम अपने पूर्णकालिकों को चुनाव की दृष्टि से विधानसभाओं में भेज रहे हैं। आज चुनाव की दृष्टि से चिंतन बैठक के बाद जो दिसंबर तक के कार्यक्रम तय थे उसके अनुरूप हम लोगों ने 14 जिलों में 252 मंडलों में और 70 विधानसभाओं में कुछ में कार्यक्रम समाप्त हो गए, कुछ में बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इसी के निमित्त 11,235 बूथों पर सत्यापन का काम भी हम जल्दी शुरू करने वाले हैं और इसके लिए हमने जो एक हमारी टीम काम करेगी उसका प्रशिक्षण का काम पूरा हो गया है। देहरादून में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने नाबार्ड कार्यालय में आयोजित राज्य हथकरघा क्षेत्र के विकास एवं संवर्धन हेतु बैठक में भाग लिया। बैठक में हथकरघा उद्योग और बुनकरों के विकास हेतु रूपरेखा तैयार की गई। मंत्री ने बुनकरों की समस्याओं को संज्ञान लेते हुए उनका मौके पर ही निस्तारण किया। इस मौके पर हथकरघा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर रहे बुनकरों को सम्मान पत्र से सम्मानित किया गया। बैठक के दौरान अधिकारियों ने बताया कि हथकरघा के विकास हेतु बुनकर सरकार और बैंक के बीच में समन्वय जरूरी है। उन्होंने बताया कि पूरे विश्व में 95% हैंडलूम का उत्पादन भारत में किया जाता है। अधिकारियों ने बताया कि बुनकरों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ानी पड़ेगी, साथ ही उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद बनाने के लिए प्रोत्साहित करना पड़ेगा।
खबर नैनीताल से, जहां भाजपा युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष योगेश सिंह रजवार ने पत्रकार वार्ता की और कहा कि 15 अगस्त को 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर जिले के प्रत्येक मंडल में 75 लोगों की मैराथन दौड़ आयोजित की जाएगी, जिसमें 10 वर्ष की आयु से ऊपर युवक युवतियां शिरकत करेंगे। उन्होंने बताया कि नैनीताल में सुबह 8 बजे पंत पार्क से मैराथन को हरी झंडी दिखाई जाएगी। दौड़ के बाद मैराथन में प्रतिभा करने वाले सभी प्रतिभागियों को सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के हस्ताक्षर युक्त प्रमाण पत्र वितरित किए जाएंगे। भारतीय जनता युवा मोर्चा उत्तराखंड प्रदेश के आह्वान पर भारतीय जनता युवा मोर्चा नैनीताल द्वारा हमारे 6 की 6 विधानसभाओं के 19 मंडलों के केंद्रों पर भारतीय जनता युवा मोर्चा आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर अपनी 10 किलोमीटर की ओपन मैराथन का आयोजन कर रहा है। जो हमारी इसमें एक रचना बनाई गई है, उसमें प्रत्येक जो इसमें प्रतिभाग करेंगे उनको एक टी शर्ट उपलब्ध कराई जा रही है मंडल के द्वारा ही, जिसमें 75वीं वर्षगांठ के बारे में लिखा हुआ है। आगे से बीजीओएम नैनीताल उसमें लिखा हुआ है। युवा मोर्चा का एक कार्यक्रम है, तो उसमें एक ऐसा मैसेज दिया गया है। और साथ में प्रत्येक 75 के 75 लोग जो प्रतिभाग करेंगे उसमें हमारी तिरंगा उनके हाथों में होगा। खबर नैनीताल से है, जहां जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं सिविल जज सीनियर डिवीजन इमरान मोहम्मद खान ने कोर्ट परिसर में विधिक सेवाओं के संबंध में पत्रकार वार्ता की और बताया कि विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा 11 सितंबर को देश भर में राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की जा रही है, जिसका मुख्य उद्देश्य लंबे समय से अदालतों में लंबित पड़े केसों को निस्तारण करने को साथ ही त्वरित गति से न्याय मिल सके। सिविल जज मोहम्मद इमरान खान ने बताया कि कोविड के दृष्टिगत लोक अदालत ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से संचालित की जानी है, जिसमें वादी व्यक्तिगत या वर्चुअल माध्यम से कोर्ट में उपस्थित हो सकेंगे। ऑफेंसेस, एमएससीटी के मामले, श्रम विवाद, धन वसूली वाद, इस बार की लोक अदालत में कंज्यूमर और श्रम व रोजगार वादों को भी जोड़ा गया है। रुड़की में करीब 2 दर्जन पार्षदों ने मेयर के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। दरअसल बीते दिन 15 अगस्त को लेकर निगम में पार्षद व जिम्मेदार नागरिकों की एक मीटिंग मेयर द्वारा बुलाई गई थी, जिसमें सुझाव को लेकर मेयर और पार्षदों के बीच तनातनी भी हो गई थी। आरोप है कि इस दौरान मेयर ने फोन करके पार्षदों को पिटवाने के इरादे से कुछ लोगों को वहां बुलवाया। इसी बात से नाराज पार्षदों ने रुड़की की सिविल लाइन कोतवाली पुलिस को मेयर के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। पार्षदों का आरोप है कि मेयर और उनके पीए के द्वारा बैठक के दौरान गुंडे बुलवाए गए थे, जिसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। तहरीर ये सिर्फ इसी वजह से दी गई है, कल एक नगर निगम में हमारी 15 अगस्त को लेकर बैठक थी, जिसमें सभी पार्षद थे और कुछ शहर के सर्वमान्य गणमान्य लोग मौजूद थे 15 अगस्त की तैयारी के उपलक्ष्य में ही कुछ। तो उसमें जो है हमारे एक पार्षद नितिन त्यागी हैं, उन्होंने कुछ सुझाव दिया। उसमें कुछ मेयर साहब से तनातनी, तो मेयर साहब ने क्या करा कि लड़के बुलवा लिए पार्षदों को पिटवाने के लिए। तो इसीलिए हम यहाँ पर आए हैं तहरीर देने के लिए इंस्पेक्टर साहब को कोतवाली में, कि इसकी निष्पक्ष जांच हो और जो दोषी करार हो उसे कड़ी से कड़ी सजा मिले। उत्तराखंड क्रांति दल ने प्रदेश में जमीनों की लूट खसोट को रोकने के लिए सशक्त भू कानून बनाने की मांग की और तल्लीताल डांट में धरना प्रदर्शन करते हुए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। उक्रांद के पूर्व विधायक नारायण सिंह जंतवाल ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि गरीब काश्तकारों की जमीन की खुली लूट को रोकने के लिए उत्तराखंड में हिमाचल की तर्ज पर सशक्त भू कानून अविलंब बनाना चाहिए, ताकि उत्तराखंड की जमीनों में भू माफियाओं के शिकंजे से बचा जा सके। आज उत्तराखंड क्रांति दल पहले भी इस मुद्दे को लेकर बहुत संवेदनशील रहा है। आज उत्तराखंड के पूरे प्रदेश के सारे जो जिला मुख्यालय हैं, उत्तराखंड क्रांति दल पुरजोर तरीके से धरना प्रदर्शन कर रहा है। और ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि राज्य बनने के बाद भू कानून बन जाना चाहिए था, राजधानी बन जानी चाहिए थी, परिसमन का जो कानून है वो बन जाना चाहिए था, और ख़ास तौर से जो पर्वतीय पिछड़े क्षेत्र हैं वहाँ बुनियादी समस्याएं और कैसे एक आर्थिक ताना बाना बने, ये नीतियां बन जानी चाहिए थी। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि उत्तराखंड क्रांति दल को जिसने राज्य की लड़ाई लड़ी, आज भी इन लड़ाइयों को लड़ना पड़ रहा है।
खबर अल्मोड़ा से है, जहां सरकार कृषि को लेकर अनेक विभागों के माध्यम से कई योजनाएं संचालित कर रही है, जिसे लेकर अब पर्वतीय क्षेत्र में भी किसानों की आय बढ़ाने और स्वरोजगार के लिए रेशम उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी को लेकर अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़ के सैकड़ों किसानों के लिए शहतूत के पेड़ों का प्लांटेशन किया गया है। इसके साथ रेशम बनाने वाले कीड़े दिए जा रहे हैं। रेशम विभाग के सहायक निदेशक राकेश कोठारी ने बताया कि लोगों को प्लांटेशन के लिए पेड़ दिए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि लोगों की रुचि रेशम को लेकर बढ़ रही है और लगातार उनके पास प्रस्ताव आ रहे हैं। जो है जनपद अल्मोड़ा में हमारे जो है 516 नए किसानों को हमने जोड़ा है, जिनको कि हमने 1,45,000 शहतूत की वृक्षारोपण करवाया है स्वरोजगार के उद्देश्य से। इस पे 2 साल बाद किसान रेशम कीट पालन कार्य करेगा। ऐसे ही पिथौरागढ़ में हमने टसर और जो है मलबरी का प्लांटेशन करवाया, वहाँ जो है 350 किसान को जोड़ा है हमने। बागेश्वर में हमारे 71 किसान जुड़े हैं और इसमें जो है किसानों का और गांव के क्षेत्रों से काफी प्रस्ताव हमारे पास आ रहे हैं। लोगों की रुचि बढ़ रही है रेशम की तरफ। डोईवाला के जॉली ग्रांट का देहरादून हवाई अड्डा अब नए रूप से बनकर तैयार है और बहुत जल्दी तमाम खूबियों को समेटने वाली यह आधुनिक टर्मिनल बिल्डिंग एयरपोर्ट अथॉरिटी के हैंडओवर होने जा रही है। देहरादून हवाई अड्डे की नई बिल्डिंग जहां 1800 यात्रियों की क्षमता वाली है, तो वहीं इसकी खूबसूरती भी देश विदेश के लोगों को बेहद पसंद आएगी। वहीं एयरपोर्ट की टर्मिनल बिल्डिंग को तैयार कर रही कंस्ट्रक्शन कंपनी लुवालिया लिमिटेड के प्रोजेक्ट इंचार्ज राजीव बंसोडे ने इस बिल्डिंग की खासियत बताते हुए कहा कि देहरादून हवाई अड्डे पर आने वाले लोगों को पता चलेगा कि वाकई देवभूमि का यह एयरपोर्ट पूरे देश के एयरपोर्ट में सबसे खास और बेहद खूबसूरत है। बिल्डिंग की खासियत बताते हुए उन्होंने बताया कि इस बिल्डिंग के डिजाइन को खास तौर से उत्तराखंड के कल्चर से जोड़कर बनाया गया है। खबर डोईवाला से, जहां कोरोना से आमजन को पूरी तरह से प्रभावित किया, तो वहीं सरकार अक्षय पात्र जैसी महत्वपूर्ण योजना को चलाकर ऐसे बेघर लोगों को राहत पहुंचाने का काम कर रही है, जिससे कि वह 2 वक्त की रोटी से अपना पेट भर सके। इसी को लेकर डोईवाला में ऐसे बेसहारा लोगों के लिए एक अभियान की शुरुआत की गई, जिसमें लोगों को वैक्सीन लगाए जाने के साथ राशन किट का वितरण किया गया, जिसका उद्देश्य इन लोगों को सहारा देने के साथ कोरोना से बचाना भी है। खबर अल्मोड़ा से, जहां श्रावण माह को देखते हुए नंदा देवी मंदिर में महिला संस्था द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं द्वारा पारंपरिक परिधान से सुसज्जित होकर मेहंदी प्रतियोगिता के साथ विभिन्न गतिविधियां आयोजित की गई। इस मौके पर महिला आयोग की उपाध्यक्ष ज्योति शाह मिश्रा ने भी शिरकत की। कल्याण संस्था के द्वारा मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूं इनको और बहुत इनकी प्रशंसा करूंगी कि महिलाओं के उत्थान के लिए जो कार्यक्रम इन्होंने आज किया है ये बहुत आवश्यक और बहुत अच्छा है, क्योंकि महिलाओं को इस प्रकार से प्रोत्साहन मिलता है और उन लोगों को एक सम्मान जब उन लोगों को मिलता है तो उनमें एक आत्मविश्वास की वृद्धि होती है, और जब तक महिलाओं में आत्मविश्वास नहीं होगा तब तक वो अपने भविष्य में आगे कुछ नहीं कर सकती हैं। बहुत अच्छे कार्यक्रम इस प्रकार से होते रहने चाहिए, महिलाओं के सम्मान के लिए, उनकी प्रतिभा को निखारने के लिए और उनके हर पहलू को जानने के लिए, समझने के लिए। तो लोग ज़्यादातर घर में आटे के सूप मानते हैं, आटे में हल्दी रोली मिला के तरह तरह के सेलियाँ बनाते हैं। इसका यही है क्योंकि अभी ये कल्चर ख़त्म हो रहा है, तो इसको थोड़ा अपने अपने घरों में लोग बनाएं तो ये कल्चर आगे को ले जा सकते हैं, नहीं तो ये सांस्कृतिक है हमारा उत्तराखंड का। हरिद्वार के भगवानपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम लाववा में एक युवक को अज्ञात बदमाशों ने मौत के घाट उतार दिया। आपको बता दें कि मृतक युवक की पेट के पास 2 निशान दिखे हैं, जिसमें प्रथम दृष्टया गोली मारकर हत्या करने का मामला देखा जा रहा है।
मृतक युवक रायपुर बिजली घर पर लाइनमैन था। वहीं मामले को लेकर स्थानीय विधायक और पुलिस के बीच नोकझोंक हो गई, जिसके बाद ग्रामीणों ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर जाम लगा दिया। हालांकि भगवानपुर कांग्रेस विधायक ममता राकेश और भाजपा नेता सुबोध राकेश ने तुरंत ठेकेदार को बुलाकर उससे 4 लाख रुपए मृतक की पत्नी को देने का आश्वासन दिया और खुद भी 51 हजार रुपए देने की घोषणा की। साथ ही मृतक के परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की भी बात कही। इसके बाद ग्रामीणों को शांत कराया गया। खबर खटीमा से, जहां मेलाघाट बाजार में स्थित एक दुकान में आग लगने से हड़कंप मच गया। साथ ही लाखों का सामान जलकर राख भी हो गया। आपको बता दें कि दिनेश कुमार रोजाना की तरह दुकान बंद कर अपने घर चला गया। थोड़ी देर बाद आसपास के लोगों ने दुकान से धुआं निकलने की सूचना दी, जिस पर दुकान के मालिक मौके पर पहुंचे और शटर खोला तो पूरी दुकान धू कर जल रही थी। आपको बता दें कि दुकान में आग शॉर्ट सर्किट होने की वजह से लगी थी। वहीं मौके पर दमकल पहुंचने से पहले ही आग बुझ चुकी थी और सारा सामान जलकर राख हो चुका था। इस दौरान तहसीलदार यूसुफ अली ने मानकों के अनुसार आर्थिक सहायता नियमानुसार देने की बात कही। घर जब गए, घर पे जब पहुंचे तो 1-1.5 घंटे बाद हमें पता चला कि दुकान से धुआं निकल रहा है। लोग टहलने के लिए बताया, तो हम जब दुकान में पहुंचे, शटर उठाया तो देखे अंदर हमारी दुकान पूरी मतलब जल रही थी। तो उनसे हमारा 9-10 लाख का माल नुकसान से जल चुका सब। ऋषिकेश के चंद्रेश्वर मंदिर के पास 12 फुट का अजगर निकलने से स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे वन कर्मचारियों ने अजगर को कड़ी मशक्कत के बाद पकड़ा, जिसे वन विभाग ने जंगल में छोड़ दिया। आपको बता दें कि चंद्रेश्वर महादेव मंदिर में दर्शनों के लिए जा रहे श्रद्धालुओं ने अजगर को देखा। इस दौरान वन विभाग को अजगर के निकलने की जानकारी दी गई। हर बार की तरह इस बार भी मौसम विभाग की भविष्यवाणी सटीक साबित हुई। अल्मोड़ा में सवेरे से झमाझम बारिश शुरू हो गई है, जिससे तापमान में गिरावट और लोगों को गर्मी से राहत मिली है। वहीं लंबे समय के बाद हुई बारिश के चलते खरीफ की फसलों का फायदा होने का अनुमान है और सब्जी उत्पादन पर नुकसान होने की आशंका है। साथ ही मौसम को देखते हुए जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।